हेलो फ्रेंड्स, मैं रहीम शेख आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रामर की पाठशाला। हमने इसी वीडियो सीरीज़ के कुछ पिछले वीडियोस में देखा था कि नाउन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन क्या होता है, उसके क्या टाइप्स हैं, और हमने ये भी देखा था कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके कितने रूल्स हैं। हमने ये सब देखा था पिछले वीडियोस में। अगर आपने हमारा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए, तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। आज के इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि महाराष्ट्र के कई इलाके में पानी भर गया है और फ्लड जैसा सिचुएशन आ गया है, और इससे काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। माली नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, कई सारे प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो गए हैं और कई सारे ज़िंदगियां भी खो गई हैं। इस वजह से जो है मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आपसे जो भी होता है इन एनी काइंड, कैश में या किसी मटेरियल में, किसी तरीके से भी आप अपने हेल्प कर सकते हैं तो इन लोगों की हेल्प कीजिए, और ये हेल्प करना हमारा फ़र्ज़ भी है। तो मैं आपसे अपील करूँगा कि आप जो है अपने हिसाब से डोनेट कीजिए, और डोनेट करते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आप करेक्ट चैनल, करेक्ट सोर्स में डोनेट कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप जो डोनेट कर रहे हैं वो किसी स्कैमर के पास पहुंच जाए। तो कहीं भी डोनेट करने से पहले आप वेरीफाई कर लीजिए। एक ट्रस्टेड अगर कोई वेबसाइट है या ट्रस्टेड ऐप है तो उसी के ज़रिए आप उसको डोनेट कीजिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट कीजिए हम आज के टॉपिक के ओर चलते हैं, जिसका नाम है नाउन एंड इट्स जेंडर। जैसे कि हमने आपको बताया था, नाउन क्या होता है। किसी भी लिविंग थिंग्स को भी हम नाउन कह सकते हैं और किसी नॉन लिविंग थिंग को भी हम नाउन कह सकते हैं, क्योंकि नाम हम हर एक चीज़ को देते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जेंडर्स को भी क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग। ये दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो हम जेंडर की बात कर रहे हैं, इसमें आपका जो बायोलॉजिकल या नेचुरल जेंडर जो होता है उसके बारे में नहीं बात हो रही है। इन पर्टिकुलर यहाँ पे सिर्फ ग्रामेटिकल जेंडर की बात हो रही है। ठीक है, बायोलॉजिकल और नेचुरल से लेना देना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी का लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो मेन है आपको देखना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोलॉजिकल और नेचुरल जेंडर्स। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे हम हिंदी भाषा, जो हमारी इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, वो हिंदी है। तो हिंदी में काफ़ी सारे चीज़ों का जो जेंडर होता है, जो लिंग होता है, वो अलग होता है, और उसी का लिंग जो है इंग्लिश लैंग्वेज में वो अलग होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं कुर्सी की बात करता हूं, तो हिंदी में क्या होता है कि कुर्सी को स्त्रीलिंग का दर्जा दिया जाता है। जैसे अगर मेरे को एक सेंटेंस कहना है कुर्सी के बारे में, कि मैं बोलूँगा यहाँ एक कुर्सी रखी हुई है जो बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इस चेयर को जो है एक लिंग दे रहे हैं जो स्त्रीलिंग है। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग दर्जा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का नहीं देते हैं, बल्कि एक अलग टाइप का नाउन है, जैसे अलग टाइप का जेंडर है जो नॉन लिविंग था। कि जो चीज़ हिंदी में होगी ज़रूरी नहीं है कि वही सेम जो लिंग है या सेम जो जेंडर है वो आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हमारा जो नाउन्स था वो दो मेजर क्लासिफिकेशन में आता है। एक सबसे पहला लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। ठीक है, अब लिविंग में हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं 3 टाइप्स में। सबसे पहला जो होता है वो होता है मैस्क्यूलिन। क्या होता है? मैस्क्यूलिन। दूसरा होता है फेमिनिन, और तीसरा होता है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आप समझ लीजिए। इसको मैस्क्यूलाइन नहीं कहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको मैस्क्यूलाइन पढ़ते हैं। यह है मैस्क्यूलिन।
क्या है, मैस्कुलिन, और यह है फेमिनिन। ये फेमिनाइन नहीं है, यह है फेमिनिन, और कॉमन तो आपको पता ही है। तो जब भी हम मैस्कुलिन की बात करते हैं, तो अगर जब भी कोई नाउन या जब भी कोई जेंडर मेल पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा, मेल फिगर को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैस्कुलिन, मेल फिगर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल में आ जाएगा मैन, फादर, या किसी एनिमल में देखे तो हो जाएगा लायन, टाइगर, एक्सेट्रा। ठीक है, ये था मैस्कुलिन के बारे में। ठीक उसी तरह फेमिनिन भी होता है। फेमिनिन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा फीमेल फिगर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल फिगर को। अगर हम यहीं पे इसी का ऑपोजिट ले तो मैन का क्या हो जाएगा, वुमन, फादर का हो जाएगा मदर, लायन का हो जाएगा लायनेस, टाइगर का होगा टाइग्रेस। क्या होगा, टाइग्रेस। ठीक है, और थर्ड जो है इसमें ईदर और यूज होता है, ईदर और, मतलब यहाँ पे वो दोनों भी हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। इसका जो है जेंडर दोनों में आता है, इसका जेंडर जो है वो दोनों में आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बोले स्टूडेंट, क्या बोले, तो स्टूडेंट जो है मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ टीचर, क्या बोलूँ, टीचर भी मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ डॉक्टर या लॉयर, तो ये सब भी क्या है, कॉमन में आता है, क्योंकि ये फेमिनिन भी हो सकता है और मैस्कुलिन भी हो सकता है। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकती है। एक टीचर जो है वो लेडी भी हो सकती है और एक मैन भी हो सकता है। तो इसी तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन। ओके, फोर्थ टाइप है वो हमारा आता है नॉन लिविंग में। इसको हम कहते हैं न्यूटर। क्या कहते हैं, न्यूटर। ठीक है, न्यूटर का मतलब होता है इसका कोई भी जेंडर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इसको हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, नीदर नॉर, नीदर नॉर। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको अगर देखना है तो यहाँ पे हो जाएगा टेबल। ठीक है, इसका कोई जेंडर नहीं होता है। चेयर, कंप्यूटर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो है बेसिक 4 टाइप के जेंडर होते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, मैस्कुलिन जो मेल फिगर को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हमने देखा फेमिनिन जो फीमेल फिगर को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड जो कॉमन है वो दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर फिर मैस्कुलिन और फेमिनिन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन। और जो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब जो किसी का कोई जेंडर नहीं रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटर। ओके, एग्जाम्पल हमने देखा था टेबल, चेयर, ऑल द नॉन लिविंग थिंग जो है वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नॉन भी आ जाएगा, जैसे हमने पढ़ा था, जिसको हम देख नहीं सकते, मैं सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है, अगर मैस्कुलिन होता है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ही और हिज। क्या यूज़ करते हैं, ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और जो डिटरमाइनर है वो हिज वाला यूज़ होगा। फेमिनिन में होगा शी और हर, जो प्रोनाउन है वो शी यूज़ करेंगे और डिटरमाइनर जो है वो हर यूज़ करेंगे। डिटरमाइनर जो है हम ये भी कॉन्सेप्ट जो है हम आगे सीरीज में पढ़ेंगे। ठीक है, और कॉमन में आता है, कॉमन में आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप ज़्यादा जो है वो ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको पता चल रहा है कि वो अगर मैस्कुलिन है जिसके बारे में बात हो रही है, अगर उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चलता है तो वहाँ पे आप ही यूज़ करोगे या शी यूज़ करोगे। ठीक है, अगर फेमिनिन पता चलता है तो शी यूज़ करोगे, इसी तरीके से हीस और हर यूज़ करोगे।
अगर लेकिन आपको कॉमन में पता नहीं चलता है कि जिसकी बात हो रही है कि वो मैस्कुलिन ही होगा या फेमिनिन, तो आपको ज़्यादातर जो यूज़ करना है वो है ही। और यहाँ पे जो है आप इट यूज़ करेंगे और देयर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? इट और देयर। ठीक है, तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी हम 3 रूल देखेंगे जिस पे हम जो है किसी भी नाउन को जो अगर मैस्कुलिन है तो उसको फेमिनिन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे 3 रूल है जो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला तो रूल है रूल 1, जिसको अगर हम कहेंगे डिफरेंट नाउन यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट नाउन यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द फेमिनिन वन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मैन, ठीक है, तो मैन का मैस्कुलिन क्या हो जाता है? वुमेन। मैं अगर बोलूँ सन, तो सन का फेमिनिन, सॉरी मैन का मैन जो है ये है मैस्कुलिन, उसी का फेमिनिन क्या हो जाएगा? वुमेन। सन अगर मैं लेता हूँ तो सन का फेमिनिन क्या हो जाएगा? डॉटर। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ फादर, जो मैस्कुलिन है, और उसका अगर मुझे फेमिनिन करना है तो उसका क्या हो जाएगा? मदर। तो यहाँ पे रूल 1 में क्या हो रहा है कि डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंट नाउन है जिसका हम यूज़ करके उसको फेमिनिन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रूल 2 है। रूल 2 जो है हम यहाँ पे ऐड करते हैं सिलेबल या आप बोल दीजिए सफिक्स। ठीक है, जैसे ESS हो गया, ठीक है, या फिर TRIX हो गया, A हो गया। तो ये सब सफिक्स यूज़ करके हम उसको फेमिनिन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रिंस है, क्या है? प्रिंस। तो प्रिंस का क्या हो जाता है? प्रिंसेस। क्या हो जाएगा? है ना, ESS आपने ऐड कर दिया सफिक्स, तो वो क्या हो जाएगा? इसका फेमिनिन। ऐसे ही अगर होता है होस्ट, तो होस्ट का फेमिनिन क्या हो जाएगा? होस्टेस। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, क्या लेता हूँ? एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसका हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिक्स। ठीक है, ऐसी अगर मैं ए का देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ सुल्तान, तो इसका हो जाता है सुल्ताना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा अगर आप ये सफिक्स अगर यूज़ करते हैं तो सफिक्स यूज़ करने के बाद उसका जो मैस्कुलिन फॉर्म था, मैस्कुलिन नाउन था, वो चेंज हो जाएगा आपका फेमिनिन में। ठीक है, तो ये 2 रूल थे। और तीसरा रूल है आप जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट द मैस्कुलिन फॉर्म। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द मैस्कुलिन नाउन टू फेमिनिन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ मिल्कमैन, क्या बोलता हूँ? मिल्कमैन। तो आपको क्या करना है, ये जो मैन है इसका खाली आपको फेमिनिन कर देना है। तो क्या हो जाएगा? या तो आप मिल्क लेडी बोल सकते हो, या तो आप फिर मिल्क मेड बोल सकते हो। इसी तरीके से अगर आपका लैंड लॉर्ड है, क्या है? लैंड लॉर्ड, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? लैंड लेडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपने क्या किया? खाली ये जो लॉर्ड है इसको फेमिनिन कर दिया। तो ये 3 रूल जो है आप यूज़ करके मैस्कुलिन को फेमिनिन बनाते हैं। ठीक है, अभी मैं इसके बाद में आपको कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन का एग्जाम्पल्स देता हूँ जो आपको कॉपी करके रखना चाहिए और आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आपको ये सब याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ जेंडर्स मैस्कुलिन जिसका फेमिनिन होता है वो मैंने कुछ दिया है यहाँ पे, जो काफ़ी यूज़ होते हैं डे टू डे इसमें। तो आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये पक्का करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसे डे टू डे इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ कर सके और ये आपको एज ए स्टूडेंट या
एज ए स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं बैचलर, तो उसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, स्पिंस्टर, ठीक है। ये है मैस्कुलिन और ये है फेमिनिन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी ये है मैस्कुलिन और ये है फेमिनिन। तो बैचलर उसको कहते हैं कुंवारा, मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है, और स्पिंस्टर उसका होता है फेमिनिन, जिसकी शादी नहीं हुई है लेकिन ये लड़की है और ये लड़का है, ठीक है। वैसे ही बुलक, उसको क्या कहते हैं फेमिनिन में, हेफर और काव, ठीक है। डॉग आप सभी को पता है, तो उसका फेमिनिन क्या होता है, बिच, कुतिया को कहते हैं। यहाँ पे ड्रोन होता है और यहाँ पे होती है बी, ठीक है, मक्खी। यहाँ पे हॉर्स के फेमिनिन को कहते हैं मेयर। नेफ्यू, ठीक है, भतीजा, तो उसका क्या होता है, नीस, भतीजी। विजार्ड, ये जादूगर होता है, ठीक है, और ये जादूगरनी, विच, जिसको हम डायन या चुड़ैल भी कहते हैं। इसको कहते हैं एयर। ये क्या है, एच यहाँ पे साइलेंट है। एयर मतलब ये होता है लीगली जिसको किसी की प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है, प्रॉपर्टी जो है मिली है, ठीक है, लेकिन वो लड़का है तो उसको हम कहेंगे एयर। और अगर वो लड़की है उसको प्रॉपर्टी मिली है, उसको कहेंगे एयरेस। क्या करेंगे, एयरेस, ओके। पोएट, पोएम लिखने वाले को अगर लड़का है तो पोएट कहेंगे, और अगर लड़की है, फीमेल है, तो उसको हम कहेंगे पोएटेस। इसी तरीके से शेपर्ड, जो बकरी चराता है उसको क्या कहते हैं, शेपर्ड। और अगर उसका फेमिनिन देखना है तो शेफर्डेस, क्या हो जाएगा, शेफर्डेस। बेनिफैक्टर, यानी कि जो पैसा चैरिटी में देता है उसको कहते हैं बेनिफैक्टर, अगर लड़का हो तो। और अगर फीमेल हो तो उसको कहेंगे बेनिफैक्टरेस। क्या कहेंगे, बेनिफैक्टरेस। इसी तरीके से हंटर, शिकारी, अगर वो लड़का है तो हंटर कहेंगे, अगर वो लड़की है तो उसको कहेंगे हंट्रेस। इसी तरीके से एम्परर, राजा, और एम्प्रेस, रानी। इसी तरीके से क्वीन, और क्वीन भी होता है, किंग भी आपको पता है राजा, क्वीन को कहते हैं रानी। ट्रेटर, गद्दार, अगर गद्दार लड़का है तो उसको ट्रेटर कहेंगे, अगर गद्दार लड़की है तो उसको कहेंगे ट्रेट्रेस। बुल और काव, बुल ऑक्स का फेमिनिन है काव, ये सबको पता ही है, गाय, बैल। नेक्स्ट है मेयर, और उसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, मेयरेस। ये एक पोजीशन होती है कोई भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसको क्या कहते हैं, मेयर। और वही अगर वो लड़की है तो उसको कहेंगे मेयरेस। यहाँ पे मॉन्क, जो प्रीस्ट होता है, अगर वो लड़का है तो उसको हम कहेंगे मॉन्क, और अगर प्रीस्ट है, अगर वो लड़की है तो उसको कहेंगे नन। जेंटलमैन, लड़के को जेंटलमैन कहते हैं, अगर लेडी कोई वुमेन है तो उसको हम कहेंगे लेडी। डक, अगर मेल है तो उसको डक कहते हैं, उसी का फीमेल वर्जन है डचेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डचेस। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि ये यूज़ होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर ये आपको पता रहेगा तो आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक। भी जेंडर में एक चीज़ है जो आपको समझना है, उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कुछ नहीं, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग को अगर हम लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। तो अगर जेंडर में कभी भी पर्सोनिफिकेशन हो रहा है तो हमें उसको देखना है दो चीज़ें। इसमें क्या होती हैं, दो चीज़ें। अगर उस पर्सोनिफिकेशन से पता चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज शोइंग, क्या शो कर रहा है, स्ट्रेंथ अगर शो कर रहा है, पावर शो कर रहा है, ठीक है, या फिर क्रूएल्टी शो कर रहा है, या वायलेंस शो कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये सब जगह हम कहेंगे मैस्कुलिन। इसको हम क्या कहेंगे, मैस्कुलिन, ठीक है। इसको हम कंसीडर करेंगे एज ए मैस्कुलिन जेंडर। वहीं पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज शोइंग ब्यूटी, ठीक है, काइंडनेस,
जेंटलनेस, कामनेस, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ये दिखाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फेमिनिन। क्या कहेंगे, फेमिनिन, ठीक है। अगर यहाँ पे आप एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे क्या कहेंगे, सन इज वेरी हॉट, he eats up the glucose of the people, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम सन को क्या दे रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं कि वो जो है लोगों का जो ग्लूकोज इंटेक है वो खा लेता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं। और अगर पर्सोनिफाई पे क्या स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, सूरज की क्या दिखा रहे हैं, पावर, क्योंकि सूरज में ज़्यादा पावर होता है। इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन। इसके लिए हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ किया, ही। कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया, ही। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट लेड हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग। हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है, माफ़ करना। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, दैट लेड हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग। दैट जो है इसको हमने पर्सोनिफाई किया। कैसे पर्सोनिफाई किया कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि उसने अपना हाथ रखा, ठंडा हाथ रखा, किसके ऊपर, किंग के ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया कि किंग मर गया है, ओके। तो दैट जो है यहाँ पे पर्सोनिफाई हो रहा है और ये क्या है, अपना पावर दिखा रही है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ठीक है। और एक तरीके से क्रूअल्टी तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आप बोल सकते हैं कि ये पावर दिखा रहा है, अपना डेथ को पावर है कि किसी को भी वो मार सकती है। तो इसके लिए ये भी जो है यहाँ पे ये पर्सोनिफाई हो रहा है और यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, मैस्कुलिन, ठीक है। दैट लेड हिज, इसके लिए हमने क्या कहा यहाँ पे, हिज। जो प्रोनाउन यूज़ किया या डिटरमाइनर, वो कौन सा यूज़ किया, हिज। तो इसी तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रेंथ या पावर या क्रूएल्टी, वायलेंस अगर वो दर्शा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर में कंसीडर करेंगे। उसी तरीके से अगर दूसरी जगह आप देखें, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट दैट इज शोइंग ब्यूटी, काइंडनेस, जेंटलनेस, तो उसका हम क्या कहेंगे, फेमिनिन। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो मून है वो छुपा हुआ है क्लाउड के पीछे और वो छुपन छुपी खेल रहा है। वो क्या खेल रहा है, छुपन छुपी, हाइड एंड सीक। तो हमने यहाँ पे उसको पर्सोनिफाई किया कि खेलना जो है ये किसकी एक्टिविटी होती है, किसका बिहेवियर होता है, किसी इंसान का या किसी लिविंग थिंग का। लेकिन यहाँ पे हम उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं मून को ये कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं कि वो खेल रहा है और वो छुप रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए हमने, यार ये क्या बता रहा है, ब्यूटी। मून जो होता है इट इज़ अ साइन ऑफ ब्यूटी। इसके लिए हम यहाँ पे जो है शी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, शी। समझ में आ गया। तो जहाँ पे भी अगर पर्सोनिफिकेशन है और अगर ब्यूटी या काइंडनेस या जेंटलनेस है तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, उसको फेमिनिन एज अ जेंडर बताएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, अगर जेंडर जो है कॉमन जेंडर है, ठीक है, तो उसको मोस्टली आपको मैस्कुलिन ही कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, मैस्कुलिन। अगर कैरेक्टरिस्टिक से मालूम पड़ रहा है कि वो फेमिनिन है तो ही आपको फेमिनिन प्रोनाउन और फेमिनिन डिटरमाइनर यूज़ करना है, वरना आप उसको मैस्कुलिन ही कंसीडर करोगे, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या लिया कि स्टूडेंट इज सिटिंग इन द क्लास, ही इज़ नॉट वेरी अटेंटिव। मतलब स्टूडेंट है वो बैठा है, हिंदी में तो हम उसको यही कन्वर्ट करेंगे, और वो जो है वो वेरी अटेंटिव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले लाइन में, तो यहाँ पे कहीं ये कॉमन है, स्टूडेंट क्या है, कॉमन जेंडर है, इसका कहीं से भी हमें पता नहीं चल रहा है कि वो फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। तो ऐसे केस में मैंने क्या कहा था कि उसको आपको मैस्कुलिन ही कंसीडर करना है। इसके लिए जो हमने प्रोनाउन यूज़ किया वो क्या यूज़ किया, ही। हमने क्या यूज़ किया, ही।
इसी तरीके से अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक से पता चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई मेट अ हैंडसम स्टूडेंट, I met a handsome student. He is good in studies. अभी यहाँ पे आप देखेंगे अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में कि I met a handsome student, ठीक है। अभी ये स्टूडेंट जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हैंडसम है। तो हैंडसम हम किसके लिए यूज़ करते हैं, है ना, मैस्कुलिन के लिए यूज़ करते हैं कि वो बॉय होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक से पता चल रहा है कि ये जो है मैस्कुलिन के बारे में बात हो रही है, इसके लिए हम जो है प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे, ही। अगर यहाँ पे रहता ब्यूटीफुल फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते, ही की जगह यूज़ करते शी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझना है कि अगर आपको कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर दिया है, अगर कॉमन जेंडर से आपको पता नहीं चल रहा है कि वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, तो आपको क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट मैस्कुलिन कंसीडर करना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक से पता चल रहा है तो आपको जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पता चल रही है, अगर वो मैस्कुलिन की कैरेक्टरिस्टिक है तो आपको मैस्कुलिन कंसीडर करना है, अगर वो फेमिनिन की कैरेक्टरिस्टिक है तो आपको फेमिनिन कंसीडर करना है। नेक्स्ट रूल है कि जो भी कलेक्टिव नाउन्स होता है उसको क्लासीफाई किया जाता है एज न्यूटर। वो कैसे यूज़ होता है, एज न्यूटर, ओके। जैसे कि हमने कलेक्टिव नाउन देखा था, अगर आपको नहीं पता है कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, किसी भी चीज़ का ग्रुप होगा तो उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे आर्मी, फैमिली, है ना, जैसे ज्यूरी, तो ये सब क्या है, कलेक्शन है पीपल का या एनिमल का, तो उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो जब भी कलेक्टिव नाउन होगा तो कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज क्लासिफाइड और यूज्ड, ठीक है, एज न्यूटर, ओके। तो यहाँ पे जब भी कलेक्टिव नाउन्स आएगा तो उसको न्यूटर में गिनना है। फॉर एग्जाम्पल आर्मी इज हाइडिंग इन इट्स बेस, ठीक है, आर्मी अपने बेस में छुपी है। तो आर्मी क्या है, कलेक्टिव है, कलेक्टिव नाउन है, इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, इट्स यूज़ किया, इज और हर यूज़ नहीं किया, क्योंकि न्यूटर में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन इट्स। समझ में आ गया। अगर और एक एग्जांपल ले कि अगर कोई बेबी होता है, ठीक है, या कोई इन्फेंट होता है या कोई लोअर एनिमल होता है, ठीक है, जो ज़्यादा जिसका इम्पैक्ट नहीं है, पावर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे चीज़ में क्या होता है, इन सब को हम कंसीडर करते हैं न्यूटर। दे आर ऑल क्लासिफाइड एज न्यूटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, यहाँ पे हमने क्या देखा एग्जाम्पल में कि रमेश हैज़ अ बेबी, इट इज़ वेरी क्यूट, है ना। तो यहाँ पे रमेश के पास एक बच्चा है, ठीक है। अब बच्चा गर्ल है कि बॉय है ये हमें मालूम नहीं है, इसके लिए हम ये क्या यूज़ कर रहे हैं, इट, वो जो है बहुत क्यूट है। तो इसीलिए मैंने जैसे भी यहाँ पे कहा था बेबी है या कोई छोटा इन्फेंट है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इट यूज़ करें, क्योंकि उसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं न्यूटर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक और एक एग्जांपल देखें हम, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, देयर हैप्पीनेस इज प्राइसलेस, ठीक है। बच्चे जो है वो गार्डन में खेल रहे हैं, अब वो जो है ना पता नहीं है आपको कि वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, देयर हैप्पीनेस इज प्राइसलेस, क्योंकि न्यूटर कंसीडर करेंगे हम। कौन सा जेंडर यूज़ करेंगे, न्यूटर। इसके लिए जैसे ऐसे बेबी होता है, चिल्ड्रन होता है, या कोई लोअर एनिमल हो गया जैसे स्नेक, जिसकी प्रोमिनेंट इतना नहीं है, तो हम उसमें उसको क्लासीफाई करते हैं एज न्यूटर,
ठीक है। यहीं पे अगर हमारा पेट एनिमल्स भी होता है, जैसे हम उसको पालते हैं घर में, तो उनको भी हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एज अ मैस्कुलिन, कभी कंसीडर करते हैं एज अ कभी कंसीडर करते हैं एज अ फेमिनिन। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बिल्ली है, ठीक है, पालतू बिल्ली है, तो उसको हम क्या कहते हैं कभी कभी कि माई कैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी हैज़ वेरी फाइन एंड सिल्की हेयर। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एज अ फेमिनिन यूज़ कर रहे हैं। अगर उसी तरीके से मेरे घर में अगर कोई डॉग है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि माई डॉग इज़ वेरी हैंडसम, ही हैज़ गुड हेयर, उसके बाल जो है अच्छे हैं। तो यहाँ पे कुत्ता है जो हमारा पालतू कुत्ता है, तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ मैस्कुलिन, ठीक है। तो ये सारे रूल्स आपको याद रखना है, कहाँ पे आपको प्रोनाउन जो है मैस्कुलिन वाले यूज़ करना है, कहाँ पे आपको डिटरमाइन मैस्कुलिन वाले यूज़ करना है और कहाँ पे फेमिनिन वाले यूज़ करना है। ये आपको इस रूल से जो हमने अभी यहाँ पे सीखा उससे आपको पता करना है, ठीक है। जैसे कि हम हर एक लेसन के बाद, हर एक वीडियो के बाद हमारा टेक्स्ट एक्सरसाइज होता है, तो इसके बाद भी मैं एक टेक्स्ट एक्सरसाइज रखूँगा आपके लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने ये सीखा है या नहीं, ठीक है। तो जब तक हमारे साथ बने रहिए। टेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, कुछ और एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाता है एज अ फेमिनिन, ओके। फॉर एग्जांपल अगर कंट्री देखें या अगर शिप को देखें जो सेल करती है पानी में, तो इनको कंसीडर किया गया है एज अ फेमिनिन, ओके। क्यों, इसके पीछे काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट है। तो एक आर्ग्यूमेंट ये है कि लोग जो है अपने कंट्री को, ठीक है, एज अ मदरलैंड जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसके साथ एक इमोशन अटैच होता है, एक काफ़ी क्या कहते हैं उसे, हम इमोशनली अटैच होते हैं उससे, इसके लिए उसको जो है हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। इसी के साथ शिप को भी है। अगर आप शिप देखें, अगर नॉर्मल इंसान के लिए तो वो शिप ही है, ठीक है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन अगर कोई नेवी वाला आप देखेंगे या कोई जो हमेशा शिप पे ही रहता है पानी में, जिसका जॉब है, उसके लिए आप पूछोगे तो वो क्या कहेगा कि वो उसके दिल के बहुत करीब है, वो उसको भी मदर कहता है, क्योंकि उसी से उसकी रोज़ी रोटी जुड़ी होती है। तो इसीलिए ये जो स्पेशल तरीके के नाउन्स है, जैसे कंट्री हो गई या फिर किसी का शिप हो गई, तो इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ फेमिनिन, ओके। ये आपको याद रखना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ओके। चलिए हम टेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में मैं आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बहुत ही आसान है, वो आपको पता है कि मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, वो आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, डिटरमाइनर और प्रोनाउन यूज़ करने में, ठीक है, कि वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा और कौन सा डिटरमाइनर यूज़ होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखा हूँ, आपको इस प्रोनाउंस और डिटरमाइनर को यूज़ करना है और इसको आंसर करना है, ठीक है। तो जल्दी से आप ये 5 क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और अपने अपने आंसर्स भी नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको अभी इसके आंसर बताऊँगा, उस आंसर को आप अपने आंसर के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। और आप जो भी मैंने आपको रूल्स अभी पढ़ाया है, वो रूल्स को यूज़ करके इस आंसर को मार्क कीजिए। अगर आपको रूल्स याद नहीं है तो आप फिर से हमारा वीडियो जो है रिवाइंड कीजिए, उसको रूल्स को वापस पढ़िए और फिर टेस्ट दीजिए, और उसके बाद में आप क्रॉस चेक कीजिए कि आपके जो आंसर्स है वो सही आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। चलिए आप जब तक नोट डाउन कर लीजिए। तो उम्मीद है आपने अपने अपने आंसर्स नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है, ठीक है। सबसे पहले सेंटेंस यहाँ पे है, ऑन डैश फर्स्ट वॉयज द वेसल कोलाइडेड होना चाहिए, वेसल कोलाइडेड एंड ड्राउंड। मतलब एक वेसल है, वेसल का मतलब शिप होता है, ठीक है। शिप जो है अपने पहले ही वॉयज में, पहले ही जर्नी में कोलाइड कर गई और डूब गई, ठीक है। तो जैसे हमने रूल देखा था स्पेशल रूल में क्या थे, दो, एक तो शिप और एक कंट्री। तो जब भी कंट्री और शिप आते हैं तो उसको हम लोग फेमिनिन कंसीडर करते हैं। तो फेमिनिन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, शी और हरसेल्फ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, शी यूज़ होगा क्या, ऑन शी फर्स्ट वॉयज, नहीं, क्योंकि शी एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, डिटरमाइन है, उसकी है ना, क्योंकि शिप की जर्नी में, किसकी जर्नी में, शिप की। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे,
हर, क्या यूज़ करेंगे, हर, ऑन हर फर्स्ट वॉयज, उसकी फर्स्ट वॉयज पे, उसकी मतलब किसकी, वेसल की, और वेसल क्या है, फेमिनिन। तो फेमिनिन में अगर डिटरमाइनर यूज़ करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, पॉजिटिव डिटरमाइनर हर है, और वो रिच है रिसोर्सेस में, रिच तो है लेकिन किस में है, रिसोर्सेस में। तो इंडिया आ रहा है, कंट्री आ रही है, तो ये स्पेशल है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फेमिनिन। तो फेमिनिन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, शी, हर और हरसेल्फ। तो यहाँ पे आप देखिए शी यूज़ हो सकता है क्या, डैश इज रिच इन रिसोर्सेस, शी इज रिच इन रिसोर्सेस, क्या ये सही रहेगा, हाँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, किसकी जगह, इंडिया। तो इंडिया की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी। ठीक है, पोजीशन यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसके लिए हर और हरसेल्फ नहीं आएगा। तो आपने अगर शी लिखा है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 मार्क। थर्ड है, द एक्टर वॉज टायर्ड आफ्टर शूट, जो एक्टर था वो थक गया था शूटिंग करने के बाद, डैश ऑर्डर्ड अ जूस, तो उसने ऑर्डर किया होगा जूस, क्योंकि वो थक गया था तो उसने ऑर्डर किया जूस। अब यहाँ पे आप देखिए एक्टर क्या है, मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही इज़, हिम और हिमसेल्फ। तो यहाँ पे एक्टर के बारे में बात हो रही है, तो एक्टर का जो है यहाँ पे आएगा प्रोनाउन। तो एक्टर मैस्कुलिन है तो प्रोनाउन कौन सा यूज़ होगा, ही ऑर्डर्ड अ जूस। अगर ये सही है तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट है, मदर वॉज क्लीनिंग डैश हैंड्स। ठीक है, तो मदर है, मदर क्या है, फेमिनिन है, और यहाँ पे क्या है, उनका, उसका हाथ। तो उसका हाथ मतलब यहाँ पे आप या तो शी यूज़ करेंगे, हर और हर से। तो आप ये मदर की जगह, तो यहाँ पे आप कोई प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि उनकी जगह कुछ नहीं आ रहा है, बल्कि क्या आ रहा है, उनका हाथ। तो उनका हाथ बोल सकते हैं हर सेल्फ नहीं आया क्योंकि वो खुद नहीं बोल रही, इसके लिए वो क्या यूज़ होगा, हर हैंड्स। किसका हाथ यूज़ कर रहे हैं, मदर अपना हाथ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो क्लीन कर रहे हैं। तो अगर ये आपका सही आएगा तो एक, आपको रूल ध्यान रखना है, रूल याद रहेगा तो आपको आंसर बराबर याद आ जाएगा। नेक्स्ट है, बंच ऑफ ग्रेप्स फेल, जो बंच ऑफ ग्रेप्स थे वो गिर गए, एंड डैश वॉज पिक्ड अप बाय द चाइल्ड। ओके, तो बंच ऑफ ग्रेप्स आपको पता है ये क्या है, कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन का रूल क्या है, आप उससे कैसे यूज़ करेंगे, एज न्यूटर। कैसे क्लासीफाई होता है, न्यूटर जेंडर में। तो न्यूटर जेंडर में क्या आएगा, इट्स इटसेल्फ। तो चाइल्ड ने जो पिकअप किया, बच्चे ने जो उठाया, वो क्या उठाया, बंच ऑफ ग्रेप्स, बराबर। तो बंच ऑफ ग्रेप्स की जगह प्रोनाउन यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो उठाया उसने वही उठाया है, उसका या उस बंच ऑफ ग्रेप्स को कुछ और नहीं उठाया, उसने उसी को उठाया। तो अब बंच ऑफ ग्रेप की जगह क्या यूज़ करोगे, इट। इसके लिए यहाँ पे अगर आपने यूज़ किया इट तो आपको मिलेगा 1 मार्क। तो टोटल अगर आपके 5 राइट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके सारे आंसर्स राइट आए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, आपको और कुछ क्लियर करवाना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं और भी आपका डाउट जो है क्लियर करूँगा। आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जितना लाइक कर सकते हैं उतना लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ये वीडियोस जो है और भी लोगों के पास पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैंने जो ये लेक्चर में आपको समझाया वो समझ में आया और आपने हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो आगे इसी तरीके से हम और भी लेक्चर्स लेके आएंगे और भी लेसन्स लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपका ग्रामर और भी स्ट्रांग हो जाए, आपका बेस और भी स्ट्रांग हो जाए, ताकि आप कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी लिख रहे हैं तो आपका बेस क्लियर होना ज़रूरी है। बेस क्लियर होगा तभी आप आगे भी सीख पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं।